खुशी होती है जब सब लोग कहते हैं कि हुरम की दुनिया, हुरम की दुनिया। यस ये हुरम की दुनिया नहीं, ये सना है। ये सना है, वाकई मेरा नाम सना है। कि ये कौन है? मैं वरीशा इमरान। तुमने पेपर्स दे दिए, अब तो उन्होंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। प्यारी समझ गई। नहीं, पेपर्स तो मेरे अच्छे हुए हैं और बाकी सोच समझ के बोलना। हाँ हाँ, पेपर्स तो मेरे अच्छे हुए हैं, बाकी रिजल्ट तो फिर अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है। जो सब लड़की शर्मा रही है। चैनल इसका डिलीट हो गया तो ये तो रोनी सूरज ने रोना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये भी था कि मैं वकील हूँ, मुझे 4 लोग जानते हैं, सब फूडी था, खाने पीने के शौकीन था, इसने बनाया, मैं खुश हो गया। मैं रोज इसको मजे मजे की डिशेस ला के देता था, कैमरा पकड़ के खड़ा होता था, शाम को हमें मजे की एक चीज मिल जाती थी। टॉकिंग में से रजब भट्ट है, एस्ट्रोलॉजी है। तो ये जस्ट ये 2 इयर्स हुए हैं ना उनको, ये 1 ईयर बल्कि ज़्यादा। तब मैं ज़्यादातर ये एस्ट्रोलॉजी भी, ये माँ सफदर की जो जितने भी व्लॉगर्स जो पुराने हैं थोड़े, उनको देखती होती थी कि हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ें थोड़ी सी वायरल होना स्टार्ट हो गई है। कहते हैं कि घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं होता, बल्कि वहाँ के रिश्ते, मोहब्बत और प्यार उसको एक जहान बनाते हैं। आज हम आपको तारुफ करवाने लगे हैं एक ऐसे ही जहान से, एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर मोहब्बतें ही मोहब्बतें हैं और उनकी सादगी और रोजमर्रा की जिंदगी ने लाखों लोगों के दिलों में अपना घर बना लिया है। हम बात कर रहे हैं मुल्तान के सबसे मशहूर फैमिली व्लॉगर हुरम की दुनिया की। हमारे साथ पूरी फैमिली मौजूद है और इतने खूबसूरत लग रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पहले तो जी हम सबका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, बारी बारी आते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये कौन है। मैं वरीशा इमरान। वरीशा इतना मुस्कुरा क्यों रही है? और डोंट बी कंफ्यूज बेटा, आप बताओ ना, जैसे रोज कैमरा फेस। ये वरीशा इसीलिए परेशान हो रही है क्योंकि मैंने अभी इनके व्लॉग देखे थे, वरीशा के पेपर्स हो रहे थे और इस वजह से वो इसीलिए घबरा रही है कि मुझसे पूछ ना लें कि मेरे पेपर्स कैसे हुए हैं। सही है? नहीं, पेपर्स तो अच्छे हुए हैं, बाकी और कुछ पूछ सकते हैं आप। और कुछ पूछ सकते हैं, डरी हुई नहीं है। और हमारे साथ दूसरी बच्ची मौजूद है, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुहा इमरान और मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। व्लॉगिंग करती हो, कभी डर नहीं लगता? कभी देखा हो कि नहीं मुझे नहीं बोलना, मुझे कैमरे के सामने नहीं आना, कभी ऐसा हुआ था या शुरू से ही बहुत मतलब इजीली कर लेती थी सब? मैं शुरू से ही, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कर लेते थे तो मुझे शुरू से ही कॉन्फिडेंस था। बोलने का शौक था? हाँ जी, था। अच्छा जी, इन सब के पीछे जो हुरम है, आखिर ये हुरम कौन है? पहले हुरम की जानिब बढ़ते हैं और फिर पेरेंट्स की जानिब बढ़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कैसे ख्याल आया। परसों है मेरी बर्थडे। परसों? हुरम ने पहले बता दिया परसों मेरी बर्थडे है, मतलब आप सब लोग याद रखें। होना चाहिए आपके अंदर। हुरम, आपको पता है कि आपके नाम पे चैनल बना था? यस खुशी होती है जब सब लोग कहते हैं कि हुरम की दुनिया, हुरम की दुनिया। यस यस चले जी, बच्चों के पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी आमद का शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर ये बताएं, आपने अपना चैनल बनाया और देखते ही देखते लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया, इतने व्यूज़ आने लग गए, तो एक बड़े अच्छे पर्सनालिटी है आपकी वैसे भी। कैसे ख्याल आया कि सोशल मीडिया की तरफ, फैमिली व्लॉगिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहिए? असल में फैमिली व्लॉगिंग की तरफ तो हमारे बाद में पहले था हमारा कुकिंग चैनल। जब फॉर एग्जांपल कोविड के बाद ना, तो मेरी मिसेज ने बना ली कुकिंग, सना ने, तो मैं आपको पता है फूडी था, खाने पीने के शौकीन था, इसने बनाया, मैं खुश हो गया। मैं रोज इसको मजे मजे की डिशेस ला के देता था, कैमरा पकड़ के खड़ा होता था, शाम को हमें मजे की एक चीज मिल जाती थी, ठीक। और ये भी शौक से काफी सारे सब्सक्राइबर हो गए और एकदम वो एशिया कप इंडिया का लगा, इसे नहीं पता था, इसने उसकी ना वीडियोस लगा दी। वो उस चैनल ने उसको 10-12 स्ट्राइक्स भेजे, बल्कि 10-12 से भी ज्यादा। चैनल इसका डिलीट हो गया और ये कुकिंग का चैनल डिलीट हो गया? स्ट्राइक्स आ गया, मैं तो पता नहीं था। तो ये तो रोनी सूरज ने रोना पीटना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने इसको कहा कि आप ऐसा करें कि आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप ना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करें। और लेकिन हम आते बिल्कुल नहीं थे, ना मैं आता था। बच्चों की हल्की फुल्की, इसने स्कूल जाने की तो लगा देनी, मैं बिल्कुल नहीं आता था। फिर एक दिन मेरे ज़हन में ख्याल है कि यार ये मेहनत हमारे लिए करती है, एडिटिंग भी करती है, सब कुछ करती है, हमने साथ नहीं देना तो किसने देना? मुझे ये भी था कि मैं वकील हूँ, मुझे 4 लोग जानते हैं, सब तो पहले तो मुल्तान कचहरी तो पता लग जाएगा अभी सबको भी ये क्या सीन है। फिर मैंने, लेकिन इसको जब मैंने ऑन किया, फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह सब वकला हजरात को भी पता है, कई जजेस को भी पता है, सब देखते हैं चैनल, कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस फील्ड में पढ़े लिखे लोगों को भी आना चाहिए। जो नेगेटिव बातें हैं ना, और खुसूसन ये जो फैमिली व्लॉगर्स को लेके बातें हैं ना, तो उसमें ये हम जैसे लोग आएंगे तो लोगों को पता चलेगा ना कि जब पढ़े लिखे लोग आएंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, ये लोग फिर समझेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है।
जी बिल्कुल, आपका कंटेंट अगर हम देखें तो बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं है और रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी दिखाते हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट होता है। जहाँ पर अच्छे लोग हैं, आपको एप्रिशिएट करते हैं, वहाँ पर आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ता होगा। तो आप उन लोगों को क्या जवाब देते हैं या इग्नोर करते हैं? क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं? मतलब मैं थोड़ा सा मेरा बिहेवियर ना एग्रेसिव है बाहर। फॉर घर में तो आपको पता है कि बिल्कुल हम बकरी बन जाते हैं अपनी बेगम के सामने। तो पहले मैं ऐसे होता था कि फॉर एग्जांपल जो गालियां को सोशल मीडिया पे ना, आपको पता है कि यहाँ पे ना इग्नोरेंट पीपल का भी एक मोब है, ठीक है ना। अब जिसको खुद नमाज का पता भी नहीं है ना, तो वो भी मुफ्ती बना होता है, ठीक है ना। तो उसने कोई ना कोई कमेंट्स उल्टा सीधा कर देना और इंतहाई घटिया लेवल का कर देना। पहले तो मैंने एक दो आइडिया बनाई हुई थी बड़ी डेंजरस किस्म की ना, मैं फौरन आईडी बदल के जाता था। अगर वो फॉर एक बात करता था ना, मैं 10 उसको सुना कर मैं अपना आपको ठंडा करके आ जाता था। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये इसमें और हमें फर्क क्या है, ठीक है ना। फिर मैंने कहा भी लेट इट गो, ठीक है ना, आप जाने दें इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम ऐसे लोगों को रीड ही नहीं करते, जो पॉजिटिव लोग हैं हमारे साथ जुड़े उनके लिए हम ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। शुरू-शुरू में जवाब देने की सोची तो बहुत और किया भी, लेकिन अब समझ आ गई है कि ऐसे लोगों को इग्नोर करना बेहतर होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो एक मोब है, आप मोब से तो नहीं निपट सकते ना, ठीक है। ये एक सोच है, ठीक है ना, जाहिलों की एक सोच है, आप उससे नहीं निपट सकते। अब तो वैसे ही लोग कमेंट करते हुए डरते होंगे, भाई वकील है, वकील साहब हैं, पंगा नहीं लेना। चलें जी, इन सब के पीछे जो एक बैकबोन होती है ना, वो कौन है और कौन ये सब कुछ मैनेज करता है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सना। सना, यस। सना, ये हुरम की दुनिया नहीं, ये सना है। ये सना है, वाकई मेरा नाम सना है। सना, ये बताएं, जब आपने अपनी फैमिली व्लॉगिंग शुरू की तो क्या ख्याल था? शुरू से ही शौक था कि मैंने व्लॉगिंग की तरफ आना है या मैंने कुछ इस तरह से करना? व्लॉगिंग तो जैसे व्लॉग्स में नॉर्मली मैंने ड्रामास देखने ना आज से 7-8 साल पहले छोड़ दिए थे। व्लॉग्स देखती थी तो फिर मेरा दिल भी करता था, बट ये कि जब फैमिली में परमिशंस नहीं होती कि जी आपने आना नहीं है। कुकिंग चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद बस फिर हस्बैंड की मर्जी से व्लॉगिंग, और ये सब कुछ जो मैं जिसकी मर्जी से कर रही हूँ अपने हस्बैंड की मर्जी से कर रही हूँ। ये सबसे इम्प्रेस किससे हुई थी? कौन सा ऐसा व्लॉगर है फैमिली व्लॉगिंग में से? रजब भट्ट है, सिस्ट्रोलॉजी है। बट तो ये जस्ट ये 2 इयर्स हुए हैं ना उनको, ये 1 ईयर बल्कि ज्यादा। तब मैं ज्यादातर ये सिस्ट्रोलॉजी भी, ये माँ सफदरगी की, जो जितने भी व्लॉगर्स जो पुराने हैं थोड़े, उनको देखती होती थी। तो इनमें से सबसे अच्छा कौन लगा था जिसको देख के आपने भी सोचा था कि क्यों ना मैं खुद भी फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं? नहीं, अच्छे सारे ही लगते थे, कोई भी बुरा नहीं लगता था, बट कई दफा लगता होता था ये चीज उन्होंने ऐसे की, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था, नेचुरल रहना चाहिए था। तो ये चीज करते हुए बस थोड़ा सा था कि चले अगर हम करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, और हमने फिर किया भी, नेचुरल रहे हम फौरी तौर पर। अच्छा सना, मुझे ये बताएं कि आप जब अपने शूट्स करती हैं, वीडियोस करती हैं, तो उसको एडिट कौन करता है, स्क्रिप्ट कौन लिखता है? वैसे आपका कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता? कुछ भी नहीं होता, स्क्रिप्टेड तो कुछ भी नहीं होता, सारा कुछ मैं ही करती हूँ, एडिट भी मैं करती हूँ। बल्कि कई दफ़ा तो मैं थोड़ी रोने वाली भी हो जाती हूँ कि मुझे तो माशाल्लाह बच्चे हैं मेरे, अभी 2 बच्चे मैंने आपसे भी यहाँ पे नहीं आए फ्रंट पे, वो 2 बच्चे दोनों मेरे बेटे हैं, और वो इतना तंग करते हैं ना, आपकी सोच है। एडिटिंग एवरीथिंग मैं करती हूँ सब। तो पूरी फैमिली में से कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा शरारती हो? और वीडियोस में एक ना कोई ऐसा बच्चा जरूर होता है जो लाजमी जिसने भंड मारनी होती है, तो इनमें से कौन है ऐसा? इनमें से कौन? अयान ही अक्सर करता होता है ज्यादा, हुरम भी करती है, लेकिन अयान हालांकि वो सबसे बड़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा ना जरा ज्यादा ही शाय पर्सन है कि उसको बस नाराजगी रहती है कि मामा ऐसे ना लो, ऐसे लो, ऐसे ना लो, ये सारा। तो सना ने व्लॉगिंग के लिए एडिटिंग भी सीखनी होगी लाजमी, या खुद से ही आ गया? ये सारा कुछ सीखा है मैंने, रातों को जाग के, इवन सारे काम खत्म करने के बाद मैं रात को इवन फजर की नमाज से भी सुबह 7-7 बजे तक मैंने सोचा था कि ये जो चीज़ होती है ना, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होती है तो आपको अपनी सबसे पहले नींद खत्म करनी होती है। तो मैंने बड़ी अपनी नींद, या आई साइड ऐसे नहीं मेरी, मतलब ये बड़ी मेहनत की है और तब जाके। ये बताएं, कितने अरसे से आप चैनल कर रही हैं और कितने साल हो गए, और कब जाके आपको फेम मिला और कब जाके लगा कि अब जो है वो मैं एक कामयाब व्लॉगर हो गई हूँ? हाँ नहीं, अभी भी कामयाब तो नहीं है हम, ऐसा जिस तरह मैं चाहती हूँ उस टाइप के तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये 4 साल पहले स्टार्ट किया था लास्ट चैनल जो मेरा था। लेकिन ये जो जब से ये मेरे हस्बैंड और बच्चे सब आना शुरू हुए तो हमें 1 ईयर ही लगा है कि हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये सब चीज़ें थोड़ी सी वायरल होना स्टार्ट हो गई है। अब कहीं जाते होंगे, कहीं होटलिंग करने जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं, तो फैंस भी ऑब्वियसली मिलते होंगे। तो कोई ऐसा मोमेंट, और जब सब कह रहे हो कि प्लीज वन सेल्फी, प्लीज वन सेल्फी, कभी ऐसा हुआ या कोई एक वाकया बता दें हमें अपना इस मोमेंट का जो आपको अभी तक याद हो? हाँ जी, मैं बताती हूँ। हम लोग गए थे मरी, तो वहाँ पे ना हमारे सारे फैमिली, आपको पता है फैमिली तो ज़रा क्रिटिसाइज तो करती है ना कि हाँ जी इतने तुसी मशहूर व्लॉगर, तुसी तानू कोई फ़ैन नहीं मिलिया। तो मैं वाकई सोचूं कि वाकई हम मरी आए हैं, चलो मुल्तान में तो हमें मिलते हैं, हमें मरी क्यों नहीं कोई फ़ैन मिला ना भाई, इतने तो हमें मैसेजेस आते हैं आप यहाँ आए। तो बाई चांस फिर ऐसे हुआ कि हम लोग वहाँ गए, तब तो किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ जाके हमें फिर फैंस मिले। उन्होंने फिर कहा कि आप पिक लें, तो बल्कि मैं अयान को बुला के ले, अयान चलो, अयान मेरे से ज़्यादा शर्माए, मैं अयान से ज़्यादा। ये हमारा फर्स्ट क्लिक था
साथ अपना सेल्फी, तो खैर हमने फिर ली और बहुत अच्छे थे वो भी ना, हमें याद है उनका। तो ये सारा बस। ये हुरम अभी भी ना तंग कर रही थी। हुरम से पूछते हैं, ये कुछ कहना चाह रही है और उससे शायद कहा नहीं जा रहा है। अब बताओ बताओ हुरम, क्या कहना चाह रही है? ये बताना चाह रही है कि मेरी बर्थडे आने वाली है, यही बात है। चलिए जी, हुरम के फैन सब लोग याद रखें कि हुरम की बर्थडे आने वाली है, तो हुरम को जो है कमेंट सेक्शन सारा भर देना है, ऐसे ही होना चाहिए। यस तो मम्मा पापा से कोई फरमाइश की है बहनों से कि मुझे बर्थडे पे ये गिफ्ट चाहिए? अभी तो नहीं की। कुछ सोचा है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, 4 इयर्स तक ना, ये माशाल्लाह 6 ईयर की होने वाली है, 4 ईयर तक ये तकरीबन जब बच्चा साल का होशमंद हो जाता है, ये डेली टॉय लेके आती थी, डेली। अब इसके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं ये वाला टॉय मैंने नहीं लिया। मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर भी ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको एक जहन में ना रोमाडियाना देख के एक हॉर्स इसके जहन में आ गया, वो इसके पापा ने इसको ला के ही दिया कि मुझे वैसा ही चाहिए। तो बस ये इसने तकरीबन हर टॉय यूज किया हुआ है। ऐसा ही है हुरम? यस ये तो बड़ी लकी बच्ची है जिसको डेली बेस पे टॉयज आ रहे हैं। मिलता था। फिर हमने ये किया कि थोड़े महंगे टॉयज भी ये तोड़ लेती थी, फिर हमने $1 वाले से ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो बड़ा हमें इजी लगा कि $1 ही मतलब वो आपको रोजाना जो है टॉय दे के जाता था? हाँ जी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो $1 वाली शॉप वाला भी हमें देख के हंस रहा था। मैं कहा भाई कोई नए टॉयज हैं? वो कहता था नहीं खत्म, सारे तो बच्ची लेगी, आप यकीन करें। तो अब तो बल्कि मुस्तफ़ा कई दफा जाए ना तो वो फ्री भी टॉय दे देते हैं कि भाई ये तो हमारे डेली के ग्राहक हैं। बनता भी है भाई रोजाना, कि मैं पहली दफा सुन रही हूँ कि डेली वाइज बच्चे के लिए कोई टॉयज आ रहे हैं। डेली, बल्कि कई दफा मेरी अम्मी ने कहा ना कि अगर तुम लोगों ने इसके पैसे जोड़े होते हैं ना ये डेली टॉयज के, तो इतने इसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चलें जी, हुरम की तो सारी फरमाइशें पूरी होती हैं, क्या हुरम की बहनों की भी सारी फरमाइशें पूरी होती हैं? उनसे पूछते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी सारी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अब ऐसी कौन सी ख्वाहिश है? अब तो 9th के पेपर्स दे दिए, डर लगता है कि रिजल्ट आएगा तो अम्मा क्या कहेंगी, अब्बा क्या कहेंगे? चलो अम्मा अब्बा तो फिर भी फैमिली का हिस्सा है। अब तो भाई तुम्हारे फैंस को भी पता है तुमने पेपर्स दे दिए हैं, अब तो उन्होंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। नहीं पेपर्स तो मेरे अच्छे हुए हैं और बाकी सोच समझ के बोलना। हाँ हाँ पेपर्स तो मेरे अच्छे हुए हैं, बाकी रिजल्ट तो फिर अल्लाह के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है, जो भी होगा अब देखें। सब लड़की शर्मा रही है। सब कुछ अल्लाह ताला की मर्जी से होता है ना, तो फिर जब रिजल्ट आएगा वो भी सबको समझना चाहिए, वो भी अल्लाह ताला की मर्जी से ही होगा। हाँ मेहनत तो मैंने की थी। अच्छा जी, दूसरी जोहा नाम है आपका? जोहा, इतना प्यारा नाम है, किसने रखा था? ये मेरे पापा ने रखा है। पापा ने रखा है। जोहा मुझे ये बताओ, जब आप लोग फैमिली व्लॉगिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो, तो आपका क्या किरदार होता है? कभी होता है कि मतलब खुद भी शूट करती हो या शूटिंग सारी मम्मा नहीं करनी होती है? मम्मा करती हैं, कुछ क्लिप्स मैं ले लेती हूँ, कुछ मम्मा ले लेती हैं, सबका मिलजुल के ही होता है। अब तो आपको पीआरस भी आ रहे हैं और प्रमोशनल वीडियोस भी करते हैं, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, सुबह भी खाना शाम में भी खाना। बल्कि यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और वो इनके पेरेंट्स से लाजमी पूछनी है हमने। डाइटिंग पे हैं दोनों, लेकिन सुबह भी खाना, दोपहर भी खाना, शाम भी खाना, तो ये डाइटिंग कैसी हुई ये पूछते हैं इनसे। हाँ जी, अच्छा ऐसे है कि डाइटिंग तो मैंने अभी 2-2.5 माह हो गया स्टार्ट की है ना। और कुदरत खाना फूडी में पहले से खाना हमारे घर अल्लाह की रहमतें हैं, क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हैं ना तो अल्लाह से अच्छा रिस्क मांगते हैं, अच्छी सेहत मांगते हैं, और अल्लाह ने रिस्क भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया है, जो हम चाहते हैं अल्लाह देते हैं। और हमेशा 2 सालन एक पुलाव, क्योंकि हम राइस का शौकीन, वो रोज मिलता है हमें, ठीक है ना, अल्लाह की रहमतें, ठीक है। अब ये बाहर का जो खाना जो ऐड हो गया ना, मैं पहले बाहर का नहीं खाता था, बदौलत हुरम की दुनिया, क्योंकि इसने मेहनत काफी सारी की है, अब हमें मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। हाँ ये अच्छा लगता है, जब मुफ्त का खाना आपके सामने टेबल पूरी सज जाती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। फिर डाइटिंग भी भूल जाते हैं। नहीं, मैं लिमिट में खाता हूँ, क्योंकि ना मैंने अपना वो दिखाते हैं, लेकिन मैं खाता बहुत लिमिट में, क्योंकि मैंने सुबह जाके वेट मशीन पे वेट करना होता है, ठीक है। मेरा ट्रेनर है, वो मुझे देखता है, और मैंने तकरीबन ये 10-12 ये तकरीबन 2-2.25 माह में मैंने 12 kg वेट अपना लूज किया, ठीक है ना। तो चलें आखिर में हम वीडियो के एंड की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि आपके फैंस, हमारे व्यूवर्स, उनके नाम कोई ख़ास पैगाम? अच्छा पैगाम ये है, मैं हुरम की दुनिया को भी यही कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अब हम जैसे इंडियन मूवीज देखते हैं तो वो दिखाते हैं कि अपने 3 भगवान से उनकी मूवी शुरू होती है, अपने मंदिर भी दिखाते हैं। हमारे ड्रामों में भी पाकिस्तान में कोई मस्जिद, कोई नमाज कुछ नहीं दिखाते। मैं इसको कहता हूँ कि आप मेरी नमाज भी दिखाया करो, हमारी मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ वो भी दिखाया करो, कुरान की रीडिंग भी दिखाया करो, कि लोगों को पता होना चाहिए कि मुसलमान मॉडर्न भी है, खूबसूरत भी है, पढ़ा लिखा भी है, और इसी तरह और भूखा नंगा नहीं है। हमारी बहुत सारी इंस्टा की तो फैन फॉलोइंग हमारी 97% इंडिया की है ना, ठीक है ना। अब वो कहते हैं
बहन जी कि हम आपको पहले हम ये समझते थे कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम है ना वो ऐसे होते हैं कि सर पे टोपी, मुंह में पान, गले में पटका और हाथ में तस्बीह। अब आपको देख के लगता है कि मुसलमान ऐसे भी हैं, तो आपने मुसलमानों का अच्छा फेस जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। जैसे हम हैं पाकिस्तान में, बताएं जैसे पूरी दुनिया, अक्सर इंडिया वाले कहते हो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ खाना नहीं, ये वो। मैं कहा भाईजान साढ़े हर घर च खाना है अल्हम्दुलिल्लाह। गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमें कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क नहीं है और मेरे अल्लाह की रहमतें इस मुल्क पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। सना की जानी बढ़ेंगे और सना से उनका पैगाम लेते हैं कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगी। मैं बस यही पैगाम देना चाहती हूँ। दरअसल मैं व्लॉगिंग करती हूँ और ये जो फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ ये जो एंटी निकले हुए हैं कि जी फैमिली व्लॉगिंग ये है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा ना मैं होती हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई आप देखें कि भी अच्छा कॉन्टैक्ट करने वाले भी हैं, ये जो हम लोग करते हैं सारा, भाई अगर लोग वल्गैरिटी वगैरह करते हैं लेकिन पॉजिटिव लोग भी हैं इस फील्ड में। बस मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को भी वो किया जाए, ना कि क्रिटिसाइज हर वक्त होती रहती है, ये चीज़ ख़त्म की जाए। कभी ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही दिल छोड़ दिया हो कि बस अब वीडियोस नहीं बनानी, या बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सबने कहा हो, इवन आपकी अपनी फैमिली में मौजूद लोगों ने कहा होगा, तो कभी ऐसा सोचा था कि अब मैंने वीडियोस नहीं बनानी? बहुत दफ़ा कई दफ़ा ऐसे हुआ। और मुझे हमेशा मोटिवेट करने वाले फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड है और सेकंड मेरी मदर है, जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और कभी मुझे डीमोटिवेट होने नहीं दिया। होता है कई दफ़ा ऐसे होता है सारा कुछ करके, कभी कोई कमेंट आ जाए। लास्ट मंथ भी कोई कमेंट आया था तो मैं तो रो के बुरा हाल मेरा हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपने आप को अब सोचा कि अब नहीं, जितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया था मैंने उन सबको अनब्लॉक कर दिया। ये अच्छा किया आपने। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी हुरम की दुनिया, जो बहुत ही अच्छी और नाइस फैमिली है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी मेज़बान बिस्मा कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।